हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं फिर से आ गई आपसे बात करने। जैसा मैंने आपको कहा ही था कि भी छुटकी पूतना के बारे में तो मैं बात कर ही रही हूँ, लेकिन आज बड़कन्नी पूतना के बारे में भी बात करूँगी, है ना। तो मैंने कहा चलो बात कर ही लेते हैं। जैसा कि जो उसका लास्ट वीडियो आया था उसमें उसने बहुत बड़ा भाषण दिया, बहुत बड़ा प्रवचन, बहुत बड़ा ज्ञान दिया। मतलब इनको ना एक तरह की बीमारी है ये ज्ञान देने की, ऐसा ज्ञान जिस पे ये खुद कभी अमल नहीं करते। इनको पता ही नहीं होता कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, बस बोलना होता है। बस भगवान ने मुंह दे दिए तो बस कुछ भी बोलते रहो, है ना। खुद उस चीज़ पे अमल करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो भी मैडम का कहना था कि भाई इन्हें ऐसे लोगों से नफ़रत है जो दूसरों के करैक्टर पे, मतलब औरतों के करैक्टर पे बात करते हैं। और मतलब डीजे मी की बड़ी तारीफ़ करती हुई नज़र आई, मेरी डीजे मी ऐसी हैं, उन्होंने मुझे ये सिखाया वो सिखाया। मतलब क्या तुम्हारी डीजे मी ने ये नहीं सिखाया कि भाई झूठ बोलना गलत बात होती है, शातिरगिरी गलत बात होती है, या ये नहीं सिखाया कि शादी के बाद ससुराल में जाके रहना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। शायद ये सिखाना भूल गए डीजे में, है ना। चलिए कैरेक्टर वाली बात पे बात कर लेते हैं। तो भाई जब आपको याद ही होगा छोटी पूतना का जो लाइव आया था उसमें उसने अपने सास के बारे में, ननद के बारे में क्या कुछ नहीं कहा था। तब क्या इनकी ये स्ट्रॉन्ग लेडी जो है डीजे मैया, उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था अपनी बेटी को रोकना। एक रिश्ते का लिहाज ही रख देती, है ना। शादीशुदा बेटी थी, अपने ही ससुराल के बारे में बकवास करी थी, तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था। उसके बाद भी इस छोटी पूतना का मन नहीं भरा इतनी सी बुराई करने के बाद, तो उसने एक गंदा सा चैनल खुलवा के उसमें पता नहीं क्या क्या बुलवाया, अपनी ननद के करैक्टर के बारे में, अपनी बुजुर्ग जो सास उनके करैक्टर के बारे में। भाई एक उम्र के बाद इंसान होता है ना, बहुत उम्र लगती है इज्जत कमाने में, है ना, पूरी उम्र गुजर जाती है। फिर इस उम्र में आकर ऐसी ऐसी अगर बातें सुनने को मिले तो कैसा लगेगा उस इंसान को। तो ऐसी ऐसी इस घटिया जो ये छोटी पूतना इसने बातें करवाई, तब के डीजे मी का फ़र्ज़ ही बनता था स्ट्रॉन्ग लेडी का कि रोकती अपनी बेटी को। फिर हद उस टाइम होगी जब इसने अपनी ही मामी के करैक्टर के बारे में, ये छोटी पूतना ने अपनी मामी के करैक्टर के बारे में गलत गलत बातें जो उस गंदे चैनल से बुलवाई, है ना। तब के जरा सी भी शर्म नहीं आई थी डीजे मैया को। जो औरत जिसके बारे में ये बोल रही थी, इसकी मामी, छोटी पूतना की मामी, वो डीजे मैया के भाई की वाइफ थी, पत्नी, अर्धांगनी, मतलब डीजे मैया की मायके की वो इज्जत थी। तब क्या डीजे मैया का फ़र्ज नहीं बनता था कि भाई एक थप्पड़ रख के देती अपनी बेटी के मुंह पे कि तू क्या कर रही है। जो भी तुम्हारा पति पत्नी का जो भी तुम्हारा मन मुटाव है, ससुराल से जो मन मुटाव है, उसको या तो लीगली सुझाओ या बैठ के सुझाओ। तुम मेरे मायके वालों को क्यों खींच रही हो, रिश्तेदारों को क्यों ऐसे बदनाम कर रही हो। पर नहीं, क्योंकि डीजे मैया का तो खुद ही लीचड़ कीचड़ दामाद को पता नहीं क्या क्या बोलना, ये वाला स्वभाव है ना। तो तुम्हें इन लोगों से शर्म नहीं आती कभी। ये तुम्हारी बहन जो इतना कुछ करवाती है, और तो जिसका हर, जब इसका कोई बस नहीं चलता तो सीधा इसका वार होता है किसी औरत के चरित्र के बारे में, है ना। मतलब जब बात मर्दों की होती है, जिसको प्रॉब्लम थी कि वो जो उस टाइम इसने जो मामी के करैक्टर के बारे में बताया, तब प्रॉब्लम क्या थी कि भाई जो उसके भाई थे, मामा के बेटे, वो वहाँ से होकर गुजरे थे, है ना। एक गुजरा थे, जो भी गुजरे थे, तो प्रॉब्लम उनसे थी। लेकिन बात कहाँ गई, औरतों के करैक्टर पे के बारे में। तुम ये कह रही हो ना कि ज़माने को मौका मिलना चाहिए, बस बात कुछ भी हो सीधा करैक्टर पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो तुम्हारी बहन क्या कर रही थी, वो क्या सेम चीज़ नहीं कर रही थी। और सबसे बड़ी मास्टरमाइंड तो मैडम तुम खुद हो। ये जो कुछ भी होता ना, अब ये तुम अच्छा बनने का जो नाटक कर रही हो ना, कि सब रिश्तेदारों को रिप्लाई के नाम पे कि नहीं नहीं मेरे सब प्यारे हैं, जिनके मैं अच्छा बुरा मतलब नहीं बोल रही, वो भी मेरे लिए बड़े अच्छे हैं। तो कहीं ना तुम्हारी लीपा पोती है ना, ये तुम्हारी इमेज साफ करने वाली जो टेक्निक है ना, ये बहुत पुरानी हो गई है। तो गाइज इसका पता क्या है, असल में सब कुछ किया कराया इसका होता है, लेकिन इसको अपनी इमेज, मैंने आपको कितनी बार कहा ना कि इसको अपनी इमेज साफ रखनी होती, तो ये वाली वो गतिविधि हो रही है इमेज को साफ करने की। अच्छा चलिए, अब ये इसकी जो टेक्निक है खुद को अच्छा बनाने की, खुद की इमेज साफ करने के लिए, तो इसमें इसको एक काम तो करना ही पड़ेगा। मतलब जहाँ खुद को अच्छा दिखाना है तो किसी ना किसी को तो भाई बुरा भी बनाना पड़ेगा, बुरा भी दिखाना पड़ेगा। तो ये जो तमाम बातें ये बोल रही है कि भाई मुझे नफ़रत है ऐसे लोगों से जो सीधा करैक्टर पे पहुंच जाते हैं और औरत ही दूसरी औरत के बारे में बात करती है, तो ये किसको सुना रही है। कहीं अपने रिश्तेदारों को तो नहीं सुना रही है, पर जहाँ तक मुझे लगता है भाई रिश्तेदार तो किसी ने भी ऐसी बात नहीं करी इनके चरित्र के बारे में, या कोई जो चैनल को खोल के भी नहीं आया है ना, कोई नया चैनल ऐसा रिश्तेदारों का जिन्होंने बोला हो। और जहाँ तक जो है उन्होंने भी कोई चरित्र के बारे में कोई बात इनके की, तो भी कहीं ना कहीं ये इशारा छुटकी पूतना की तरफ तो नहीं है, क्योंकि ये वाली घटनाएं जो हुई हैं उसी के चैनल पर हुई हैं, या उसने जो चैनल नया मतलब गंदा चैनल खुलवाया था उस पर हुई है ना। करैक्टर के बारे में तो उसी ने बुलवाया, चाहे फिर वो अपने सास हो, ननद हो या मामी हो, जो भी हो, ये सब कुछ औरतों के करैक्टर के बारे में उसी ने बुलवाया। तो कहीं ये जो बड़कन्नी है ये इशारा उसकी तरफ तो नहीं कर रही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ना, इसकी आदत भी है कि भाई जो भी चीज़ें पर्सनल चीज़ें भी होंगी तो ये सोशल प्लेटफॉर्म पे ही आके शेयर करेगी।
पर्सनली उसको सॉर्ट आउट नहीं करेगी। आपको याद होगा इसने एक वीडियो डाली थी जिसमें इसने बोला था कि भाई हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहते हैं, तुम हमें बातें, जब ये जो छोटी पूतना और अंकुश सब ठीक ठाक था इनका, बड़े अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आ रहे, तब बोला था ना इसने कि भाई हम जो मैं बोलती हूँ तुम लोग मुझे बताते हो, तब मुझे पता चलता मैंने तुम्हारे घर में कैमरे नहीं लगा रखे हैं और नो डाउट कि तुम्हें प्रोफेशन किसने दी है। याद होगा। उसके बाद जब ये सोलन में थे और कह रहे थे कि हम शिमला में, तब भी बहनों में कोई लड़ाई हुई थी नहीं हुई थी पता नहीं, लेकिन इसने तो ये बताया कि लड़ाई होगी और बहुत बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल अलग, तब भी इसने तमाशा इसी ने बुनाया था, वो सारा इसी ने दिखाया था। तो कहीं ना कहीं इसको आदत है भाई जो ये पर्सनल चीज़ है इनको सोशल प्लेटफॉर्म पे लेके आना, खुद की इमेज साफ करने के लिए, है ना, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, हमेशा ये दूसरों को जो है गलत साबित करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है भाई, कुछ लोग भी मुझे बोलते हैं, मुझे भी लग रहा है कि ये जो है ना ये छुटकी पूतना पे इशारा कर रही है ना, कि भाई ऐसे ऐसे बात करनी चाहिए, मतलब कि सीधा सीधा नहीं बोल सकती कि भाई इतना एकदम से बुरा भी नहीं ना बनना है, मतलब ऐसी बुराई करनी है कि भाई बुरा भी बोलेगी ये अपनी, और अपनी छवि भी साफ कर लेगी, है ना। तो और हाँ, एक और चीज़ जो मुझे किसी सब्सक्राइबर ने बताई कि बोल रही थी, हालांकि मैंने सुना पर इतना ध्यान नहीं दिया, बोल रही थी कि मेरी जो दादी थी ना बड़ी धाकड़ थी, तो वो जब डंडा उठा के ना टांगों पे चलती थी मतलब पैरों पे नहीं चलती थी, वो टांगों पे चलती थी, है ना। तो वो कह रही थी कि अच्छा होता जिस डंडे को लेकर वो चलती थी ना, वो डंडा इन पे भी लगाया होता ना, उन डंडे से इनकी पिटाई करी होती तो शायद ये जो इनकी गजब लंबी जुबान है ना, जो ये इतनी लंबी जुबान है जिससे पता नहीं क्या क्या बकड़ 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 करती रहती हैं, तो उस पर लगाम होती है ना। डीजे मैया की जुबान पे भी लगाम होती तो लीचड़ कीचड़ नहीं करती, इन बेटियों की जुबान पे लगाम होती तो शायद ये जो सर खाती इतना नहीं खाती है ना। तो पर चलिए बड़ी इसने जो बात कही है, जो ये मतलब बड़की पूतना ने, कि दादी जो डंडा लेके टांगों पे चलती थी, पैरों पे नहीं चलती थी, टांगों पे चलती थी चलिए जोक्स अपार्ट। तो ऐसे ही है भाई ये लोग, मतलब इनका देखिए, ये अपनों के ही सगे नहीं है, अपनों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते, तो दूसरों के क्या ही होंगे, मतलब अन्य भक्तों के क्या होंगे, है ना, जो इनको इनके लिए दीदू 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 करके इनके पीछे पड़े रहते हैं, भाई तुम्हारे क्या होंगे। मैं पहले भी बोला था, अब भी बोल रही हूँ कि अपनी आंखें खोल लो, ये किसी के सगे नहीं है, ये टाइम आने पे अपनों पे ही कीचड़ उछालने पे से बाज नहीं आते, है ना। बड़ी छोटी और स्पेशली जो बड़ी वाली, इसकी तो मतलब ये आदत ही बन चुकी है, जब भी अपनी इमेज साफ करनी होती है ये अपना ये जो इसने फैलाया कीचड़ है ना, ये दूसरे पे फेंक देती है। तो अब भी ये यही करने की कोशिश कर रही है कि भाई अब इसको ना रिश्तेदारों के सामने भी सही बनना है ना। एक तो केस भी है वो जो मारपीट वाला है ना, ऊपर से भी सरकारी नौकरी लगी है पीएचडी होल्डर की, है ना, तो वहाँ भी इसकी छवि भी क्लियर करनी है। तो कहीं ना कहीं भाई अब ये बताने की कोशिश करी है सारे रिश्तेदारों को कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, सारा ये ना छुटकी पूतना करती है, इसका दिमाग गंदा है, इसने ही बुलवाया सब कुछ, मैंने कुछ नहीं किया। हालांकि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है पीएचडी होल्डर लिखता था और ये फ़ोन पे सारा सुनाती थी, है ना। चलिए गाइस, आज से मेरे को इतनी बात करनी थी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरी जो जजमेंट है, जो मैंने एनालाइज किया वो सही है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ना। और लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रही, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।